हेलो स्टूडेंट्स, अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ पीवाईक्यू भी करके हम आराम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया, 24 के अगर डी ब्लॉक के पीवाईक्यू लगा लिए जाएं तो भी इजीली 25 जनवरी सेशन के पीवाईक्यूज हो रहे हैं। मींस इनऑर्गेनिक में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या करें? एनसीईआरटी पढ़े, एग्जाम्पलर, ऑब्वियसली ये पढ़ना तो चाहिए ही, बट अगर किसी भी वजह से टाइम कम है तो पीवाईक्यूज लगा दिए जाएं अगर 22, 23, 24 के, तो 100% आप डी ब्लॉक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो। प्लस वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से यू, एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट याद होने चाहिए, बिकॉज आप देख सकते हैं एफ ब्लॉक का सिलेबस में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 24 में पूछा था, 25 जनवरी सेशन में पूछा था, और एक क्वेश्चन 100% अगले सेशन में भी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट्स डिस्कशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस और ऑफ पीवाईक्यू 2025। सारे 25 के क्वेश्चंस हैं, वही डिस्कशन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ही क्वेश्चन 24 में और अदर सेशंस में कैसे आए। द करेक्ट ऑप्शन विद ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पेयर्स मैंगनीज आयरन TCRU ReOS। तो यहां पे हमें क्या देखना है? आउट ऑफ मैंगनीज और आयरन, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 का रिवर्स 52। क्यों? इट हेल्प्स इन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, रिवर्स 62। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, ट्रेंड। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी में जितने भी ग्राफ हैं, तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाया हुआ है कि पहले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, फिर एकदम से डिप दिया है एट मैंगनीज। व्हाई? बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन इज दैट मैंगनीज हैज लेस या वीकर मेटालिक बॉन्डिंग या इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू extra stable D5 configuration, half filled D5 configuration. That's why out of manganese and iron has higher melting point because manganese has weaker metallic bonding due to its half filled subshell. Then out of technetium and ruthenium, अब top to bottom extra shell added, but due to poor shielding by D and F subshell, effective nuclear charge increases. As a result, melting point and boiling point increases. Now, osmium and rhenium. Out of osmium and rhenium, when we move from osmium to rhenium, again, rhenium has higher effective nuclear charge. As a result, rhenium has higher melting point. So, our answer is iron, TCRU-OSRe. So our answer is D. Now let's move on to the next question. The amphoteric oxide among vanadium trioxide, tetraoxide and pentaoxide upon reaction with alkali leads to formation of oxide anion. The oxidation state of vanadium in oxide anion. Again NCERT में D block की लाइन है क्या? Metal oxides are bases. तो V2O3 and V2O4 are bases, but V2O5 is amphoteric. तो V2O5 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आप ये वाला पूरा पार्ट डी ब्लॉक में एक पैराग्राफ है, उसे रीड करना है अगेन एंड अगेन, एक ही पेज है वो जिसको हमें बार बार पढ़ना होता है। तो V2O5 बेसिक मीडियम में बनाता है VO4 3-। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम हियर? इट कम्स आउट टू बी X ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू -3, X -8 इक्वल टू -3। सॉल्व करके आंसर आएगा +5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन। द मेटल आयन whose electronic configuration is not affected by nature of ligand and which gives a violet color in non-luminous flame under hot condition in borax bead test. C. borax bead test, ये जो टेस्ट है 22 में आया था, 22 में आया है, 23 में आया, 24 में बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं आया। बट अब सॉल्ट एनालिसिस है तो बोरेक्स बीट टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसी पे ही आ रहे हैं, तो ये हमें लर्न होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला अगर पीवाईक्यू कर लिया है तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन आया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, राइट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वेश्चन है NiNH3 6 2+, इसी सेशन का क्वेश्चन है। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। तो दिस इज पैरामैग्नेटिक
and hybridization is sp3d2. Why? Because nickel 2 plus has no effect of nature of ligand. इस पे nature of ligand का कोई effect नहीं होता है, no effect. Learn this for coordination compound also. Right? अब यहां पे एक और चीज मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि बोरेक्स वीट टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस होने की वजह से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे हमारे सिलेबस में कुछ कुछ चीजें गई, लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट, हाइड्रोजन और मेटलर्जी, लेकिन वो डी ब्लॉक के बहाने वापस भी आई। कैसे? इन फॉर्म ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इन फॉर्म ऑफ बोरेक्स वीट टेस्ट, इन फॉर्म ऑफ ब्राउन रिंग टेस्ट एंड सम अदर क्वेश्चंस। लेट्स सी, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। ये क्वेश्चन तो आप सीधे कर देंगे। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 22, कॉन्फ़िगरेशन इज 3d2 4s2। तो टाइटेनियम 3+, तो क्या हो गया? सीधे 3d1। आई गेस यू कैन इजीली सॉल्व इट। तो व्हाट विल बी योर आंसर? तो ए का आंसर, इसमें शायद ऑप्शन लिखना प्रिंट होना, टाइप होना भूल गए, तो ए का आंसर क्या हो गया? 3rd। नाउ बी इज वेनेडियम। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम टाइटेन 23, 23 का रिवर्स 32। ये किसमें हेल्प करता है? आउटर कॉन्फ़िगरेशन। 2+ मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? 3.87। निकल, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 26, उसका रिवर्स होता है 62, 3d6 4s2। राइट? निकल का 28 होता है। निकल का क्या होता है? 28। तो वी कैन राइट इट एज 3d8 4s2। निकल 2+। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे निकल के? तो 10 - 8 2। तो वैल्यू शुड बी 2.84 मींस 4। एंड लास्ट, स्कैंडियम 3+ हैज 0 इलेक्ट्रॉन, 0 मैग्नेटिक मूवमेंट। वेरी इजी पार्ट। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। यस, देखिए डी ब्लॉक का एक वन शॉट है मेरा, वो जब अगर डिटेल डिस्कशन चाहिए तो वो आप देख सकते हैं, बिकॉज preparation of KMnO4 and K2Cr27 is very important in every year 23, 24, 25. Directly or indirectly questions were asked on the preparation of KMnO4 and K2Cr27. So for next session, preparation and KMnO4 and K2Cr27 is very important. Why? Because it's very easy to learn. Everybody can learn it within 30 minutes by writing 2 or 3 times. So preparation of potassium permanganate from MnO2 involves two-step process. Preparation of KMnO4 is a two-step process. First step process is reaction of MnO2 with base in presence of KNO3 salt, where it form K2MnO4, where it form K2MnO4. तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया। Now दिस इज द आंसर। अब एनालाइज करते हैं कि और क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए आपसे पूछ सकते हैं ये जो MnO2 कंपाउंड है, इस ओर का नाम बताइए। व्हाट इज द ओर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ MnO2? राइट। सेकेंड थिंग, इसके बाद और क्या पूछ सकते हैं? तो दिस ओर का नाम क्या है? पाइरोलुसाइड। जनरली ओर ब्राउन कलर्ड होते हैं तो वो कम पूछा जाता है। देन फिर पूछेंगे ये जो सब्सटेंस बना है इसका नाम बताओ। खैर ये तो सबको पता है, पोटेशियम मैग्नेट। फिर इसका कलर पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं आपसे? इसका कलर, एंड इट्स कलर इज ग्रीन। क्या कलर होता है? ग्रीन। देन नेक्स्ट स्टेप में पूछ सकते हैं कि होता क्या है? तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और इलेक्ट्रोलिसिस से ये चेंज हो जाता है MnO4 नेगेटिव, एंड दिस रिएक्शन अकर्स एट एनोड। तो फिर ये भी पूछ लेंगे कि ग्रीन कलर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो नेक्स्ट सब्सटेंस बनता है उसका कलर तो सबको पता है, पर से पर्पल या ब्लैकिश पिंक या वायलेट। डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट डिफरेंट लिखा होता है। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज टू आस्क क्वेश्चन ऑन दैट बेसिस। प्लस एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी पूछा जा सकता है इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव। कैसे पूछ सकते हैं कि ये जो KMnO4 है ये बेसिक मीडियम में I- को किसमें कन्वर्ट करेगा? तो आंसर इज IO3-। या ये पूछ सकते हैं बेसिक मीडियम में जिसमें कन्वर्ट करेगा उसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। और क्या पूछ सकते हैं?
एसिडिक मीडियम में KMnO4 एसिडिक मीडियम में I माइनस को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा? तो इट ऑक्सीडाइज इट इनटू आयोडीन. तो these are the various possibilities on this question. तो preparation of KMnO4, name of compound, color, oxidation state, structure, everything is important. Now, which of the following ion is strongest oxidizing agent? What is the concept involved in this question? Concept is हमें बस ये पता होना चाहिए lanthanides and actinides means F block element का stable या common oxidation state होता है +3 and D block element का +2. अब +3 होता है, ये +3 में ऑलरेडी है. EU2+ अगर EU3+ में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज. एंड क्या एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाउ TB4+ अगर TB3+ में चेंज होगा, किस में चेंज होगा? TB3+ में. तो इट विल रिड्यूस मींस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो आवर आंसर इज TB4+. क्या आंसर होगा? TB4+. देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सिलेबस में है एफ ब्लॉक के, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद ही होनी चाहिए. तो सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करिए एंड यू कैन इजीली डू दिस. ये ट्रिक पे भी मैंने एक वीडियो बनाया छोटा सा 5 मिनट का. तो ट्रिक फॉर लर्निंग एफ ब्लॉक एलिमेंट दोनों याद कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी याद कर सकते हैं. जैसे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक है, अब यहीं बता देता हूं. से गुड लक, सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटीशियम. राइट. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे नीट हो या जेई हो, ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एफ में कितने हैं. तो ये अपने को पता होना चाहिए और ये कई बार कनेक्ट करके पता चल जाता है. जैसे EU, ठीक है. अब जो EU है यूरो गुड्स, जो ट्रिक है मेरी उसमें यूरो गुड्स होता है. तो EU की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज हाफ फिल्ड 4f7 6s2 और गैडोलिनियम हैज एक्सेप्शन, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डी में ही आ रहा है. तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन. एवरी टाइम जब भी क्वेश्चन करो एक बार लिख के देख लो, क्या होगा? प्रैक्टिस होगी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से दिमाग में आएगा ही. राइट. जैसे डी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हमने देखा रुदीनियम की कॉन्फ़िगरेशन RH, तो ये सब लिख लेना है. हालांकि वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है RH. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. अब देखिए मैंने बोला था ना मेटलर्जी हटा दिया है, ऐसे आई है. तो जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं लाइंस में वो भी पढ़ने. ब्रॉन्ज, बट ठीक है हमें पता ही है ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, तो जस्ट लर्न करना है अपने को. ब्रास इज कॉपर जिंक, सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, स्टेनलेस स्टील इसके लिए निक्रोम बोलते हैं इसे, ठीक है. स्टील में कार्बन होता ही है, निकल क्रोमियम कार्बन, तो दिस इज निक्रोम. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन. सी प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है. अब पोटेशियम डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में डाला है तो कुछ सब्सटेंस बना है A, फिर उसको एसिडिक मीडियम में डाला है तो कुछ सब्सटेंस बना है B, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई. हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई. इसके लिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ पीएच ऑन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन. तो आपको याद रखना है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव इज इन इक्विलिब्रियम विद क्रोमेट आयन CrO4 2 नेगेटिव. नाउ लेट्स बैलेंस इट. इधर 2 क्रोमियम है, 2 आ गए. अब जैसे हमने आयनिक में बैलेंसिंग सीखी है, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय वाटर and hydrogen is balanced by H+ ion. According to Lee-Chatelier principle, if concentration of H+ ion increases, then equilibrium will shift backward. Means when pH is greater than 7, less than 7, acidic medium is less than 7, then equilibrium will shift according to Lee-Chatelier principle in order to decrease concentration of H+ ion. Means वो चाहते हैं कि H+ आयन की कंसंट्रेशन ना बढ़े अगर एसिडिक मीडियम है, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा. अगर बेसिक मीडियम है तो इट विल कंज्यूम H+ एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड. मतलब
अगर हम बात करें तो डाइक्रोमेट आयन का कलर क्या होता है? ऑरेंज। एंड क्रोमेट आयन का कलर क्या होता है? येलो। इट्स वेरी फेमस, ये भी याद होना चाहिए। सॉल्ट एनालिसिस में इस पे बेस्ड क्वेश्चन है इंटीजर टाइप कि कितने कंपाउंड्स व्हाइट हैं, तो याद रखिए क्रोमेट्स आर येलो एंड डाइक्रोमेट्स आर ऑरेंज। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज एंड सोडियम क्रोमेट इज येलो। नाउ अब और क्या क्वेश्चन आया डी ब्लॉक में कि क्रोमियम का वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब अभी मैं 25 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, बता रहा हूं 20 से 24 तक में इस कंसेप्ट पे बेस क्या क्या क्वेश्चन है। क्रोमियम का वैकेंट डी ऑर्बिटल है इन क्रोमेट आयन एज वेल एज इन डाइक्रोमेट आयन। स्टिल इट इज कलर्ड। व्हाई? क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल हो या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो तो वो कंपाउंड कलरलेस होता है। व्हाई? बिकॉज यहां पे ऑक्सीजन जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करता है। मींस ऑक्सीजन इज अ डोनर। By the time oxygen become donor, it start acting as a ligand. Because what is the definition of ligand? Ligands are those which can donate lone pair of electrons. तो किसकी वजह से होता है? ligand to metal charge transfer. ये क्वेश्चन काफी बार PYQ में रिपीटेड है, इवन एडवांस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, जेई एडवांस में भी, राइट? नाउ अब पूछा है एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट क्या बनाएगा? एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 नहीं बेसिक में K2Cr2O7 बेसिक मीडियम में क्या बनाएगा? क्रोमेट। क्या बनाएगा? क्रोमेट। मींस K2CrO4। तो दैट इज क्लियर कि यस ए बी डी में से कोई आंसर है। नेक्स्ट, अब अगर उसी K2Cr पे एसिडिक मीडियम डाल दें तो वापस वो किसमें आ जाएगा? K2Cr2O7। आंसर इज सी। नाउ ये याद करने के लिए एक ट्रिक है ABCD। लर्न दिस ट्रिक ABCD। तो इससे क्या होगा? एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट बनेगा, बेसिक मीडियम में क्रोमेट, या BC वर्ड भी याद रख सकते हैं। बेसिक मीडियम में क्रोमेट, तो अपने आप याद रहेगा एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट। तो बेसिक मीडियम में क्रोमेट, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट, राइट? तो अगेन ओरिजिन ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। कहां से है? एनसीईआरटी से। चलिए आगे चलते हैं। करेक्ट सेट ऑफ आयंस विद सेम कलर। करेक्ट सेट ऑफ आयंस विद सेम कलर, सीधे कलर ही है तो याद कर लीजिए इसका आंसर ए गिवन है। नेक्स्ट, लेंथेनाइड आयंस विद 4f7 कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा लेंथेनाइड आयन है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 4f7 है? तो देखिए अभी कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है। EU का मैं लिख देता हूं, यूरोपियम इज 4f7 6s2। 2 plus means 4f7 configuration. Then gadolinium, it has an exceptional configuration 4f7 5d1 6s2। तो gadolinium 3 plus में क्या हो जाएगा? 4f7। और जैसे ही हो गया EU 3 plus की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। एंड अगेन जब वो ट्रिक याद रखेंगे तो टेरिबल समटाइम, तो डाइनो है टेरिबल डाइनो समटाइम्स, तो वहां समझ आता है कि कॉन्फ़िगरेशन 8 9 10 के आगे जा चुकी है जब आप उसे याद करें। तो आंसर इज ए एंड बी। तो देखो सिलेबस में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो समझ लो वही आएगी। तो यू कैन नॉट इग्नोर लर्निंग एफ लॉग एलिमेंट, ठीक है? वो याद ही करना है आपको, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 बार इजी है, 2 बार लिखोगे। एक्चुअली मैंने सिर्फ ट्रिक नहीं बनाई, मैं वीडियो इस तरीके से बनाया कि आपने उसे देख लिया ना बस, तो भी 50% आप रिटेन कर जाओगे, राइट? नेक्स्ट, मोलर मास ऑफ द वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फ्रॉम फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर। देखिए प्रिपरेशन ऑफ K2Cr27 पे आ गया ना क्वेश्चन। व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ K2Cr27? प्रिपरेशन ऑफ K2Cr27 इज, आप क्रोमाइट ओर लीजिए which can be written as FeOCr2O3 और FeCr2O4, ठीक है? This is called as chromite ore, also known as ferrochrome। सारी पॉसिबिलिटी याद होनी चाहिए। also called as ferrochrome। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इसे रिएक्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट से इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो मैं तो इसे यही बोलता हूं कि सीधे याद रखो, अब ये फेरोक्रोम तुरंत चेंज हो जाएगा किसमें?
Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट में, Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट। तो क्वेश्चन में पूछा है मोलर मास ऑफ वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइटोर। अब ये भी देखिए, ये जो सोडियम क्रोमेट है ये एक्वस सॉल्यूशन है, मींस ये वाटर सॉल्युबल है। एंड जो वाटर इनसॉल्युबल बनता है वो क्या बनता है, Fe2O3। क्या बनेगा, Fe2O3 विद रिलीज ऑफ CO2। क्या रिलीज होता है, CO2। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पहले स्टेप में फेरोक्रोम को सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करते हैं इन एयर, इट फॉर्म येलो कलर्ड सब्सटेंस सोडियम क्रोमेट विद Fe2O3। अब मैं अगला भी स्टेप बता ही देता हूं। उसके बाद क्या होता है, सोडियम क्रोमेट इज एसिडिफाइड, इसको एसिडिफाइड करते हैं तो वो बनाता है सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बनाएगा वो, सोडियम डाइक्रोमेट विद रिलीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4 एंड वाटर। राइट नाउ अब सोडियम डाइक्रोमेट को रिएक्ट करते हैं किससे, KCl से, एंड ये क्या बनाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगेन क्वेश्चन आता है, अब यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की देख लेते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, A react with sodium carbonate in air to form a yellow colored substance B, या form a B substance in which oxidation state of chromium is, तो इंटीजर में पूछ लेंगे, या a B substance whose color is, 4 कलर दे देंगे। राइट और क्या पूछ सकते हैं, then this B is acidified to form an orange colored substance C, what is the oxidation state of chromium, या एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड, या वो जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसका कलर बताइए। और क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की, ये पूछ सकते हैं व्हाई वी प्रिपेयर्ड सेम कलर्ड सेम ऑरेंज कलर्ड सब्सटेंस, सोडियम डाइक्रोमेट से हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट क्यों प्रिपेयर किया, व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। इसका रीजन है सोडियम डाइक्रोमेट इज मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग, और इसका यूज ज्यादातर इसमें करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में या टाइट्रेशन में, तो वहां पे 1-2 ml का भी अगर अंतर आता है तो काफी कैलकुलेशन एरर आता है। दैट्स व्हाई सोडियम डाइक्रोमेट, इसलिए सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, बी ऑन एसिडिफाइड फॉर्म अ सब्सटेंस सी विच इज, 4 ऑप्शन दे देंगे, हाइग्रोस्कोपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग। करेक्ट। तो Fe2O3 का मोलर मास, आयरन का मास होता है 56, 2 आयरन हो गया 112, ऑक्सीजन 16, 3 हो गया 48, 48 प्लस 112, आंसर इज 160। क्या आंसर आया, 160। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कंपाउंड विद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। कौन सा कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। तो हमेशा ये सोचना है मैं ये क्वेश्चन कर दूंगा। कैसे करोगे, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, क्या आई, +3। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 25, रिवर्स करके लिख देता हूं 52, 3d5 4s2। व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ Mn3+ 3d4। क्या चाहेगा ये, 3d4 से इलेक्ट्रॉन गेन करके 3d5 में चेंज होना, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आता है, 4.8 और 4.9 अप्रॉक्स, जिसमें हम कभी डिटेल में जाते नहीं है, बट वी नो कि मोर देन 4.5 ही होगा। एंड आंसर को अपने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। नाउ नियोबियम एंड रुथेनियम हैव एक्सचेंज्ड y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल। तो अगेन मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, बोथ d एंड f ब्लॉक एलिमेंट, एंड आल्सो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन याद रखो। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां नियोबियम और रुथेनियम दोनों की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। हालांकि ये ट्रिक आपको याद है कि ए जहीर नो बॉल मत कर,
तेंदुलकर रोएगा, राहुल पढ़ेगा, अगरकर कुढ़ेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन से हमें समझ आया 1 2 3 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती चाहिए 4d3, बट इट हैज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4d4 5s 1। नाउ रुथेनियम कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6। अब रुथेनियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है 6 क्या होनी चाहिए d6, बट इट हैज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4d7 5s 1, राइट। तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x का वैल्यू 4 है, y का 7 है, तो टोटल आंसर इज 11। क्या हुआ 11, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके फिनिश। सो स्टूडेंट्स डी ब्लॉक को अगर मैं समराइज करूं तो जितने क्वेश्चन किए एग्जैक्टली यही क्वेश्चन 24 और 3 में भी है। 24 में भी KMnO4 पे क्वेश्चन था, 24 में भी कलर पे क्वेश्चन था, हाँ 22 में बोरेक्स बीड पे था, देन इस साल बोरेक्स बीड पे है। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे लगातार क्वेश्चन है। तो ओवरऑल यू हैव टू लर्न प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 K2 CR27 एंड ऑल टेक्स्ट NCERT क्वेश्चंस। सिर्फ NCERT क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आंसर। डी ब्लॉक इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर अपकमिंग सेशन, सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।